जय हिंद दोस्तों। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था कि कैसे सवालों को किया जाता है, टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। बेहतरीन क्लास होने वाली है क्योंकि रेलवे एग्जाम्स के लिए ये जो रेलवे बैच चल रहा है इसमें हम लोग आदित्य रंजन सर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक तरीके से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके प्लेलिस्ट बनाया गया है, सारे वीडियोस उसी में जा रहे हैं। डे 1 से आप लोग सारी वीडियोस सारी क्लासेस कर सकते हैं अच्छे से और अपने मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा गया था। देखिएगा, सवाल में ये दे रखा है कि श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपको। बेहतरीन सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो लोग हैं दोस्तों, श्याम है और सुंदर है। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया श्याम, है ना, SH लिख देते हैं और ये हो गया हमारा सुंदर। श्याम जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन में, और सुंदर जो है वो 24 दिन लगाता है उसी काम को पूरा करने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 और 24 दिन लग रहा है। अब इन दोनों का ले लीजिए LCM ताकि हम टोटल वर्क निकाल पाएँ। तरीका आपको पता है, सबसे पहले हमारा काम होता है टोटल वर्क निकालना। 16 और 24 का LCM कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, क्योंकि 48 दोनों से कट जाता है ना। अब अगला काम हमारा होता है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों, है ना। तो एक दिन में काम निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए टोटल काम है 48, ये 16 दिन लगा रहे हैं, तो 48 बटे 16 यानी कि 3, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर यहाँ पर 48 बटे 24 यानी ये 2 काम करेगा। तो अब यहाँ पर श्याम एक दिन में 3 काम कर रहा है और सुंदर जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, सभी को समझ में आया ना। अच्छा, अब आ जाइए, इसमें कह रहा है कि श्याम अकेले काम को शुरू करता है और 10 दिन बाद जुड़ता है सुंदर। तो 10 दिन तक तो श्याम अकेले काम किया होगा ना। बताइए 10 दिन में कितना काम कर लेगा। तो यहाँ पर श्याम एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 30 काम वो निपटा चुका होगा। 10 दिन के अंदर 30 काम कर चुका होगा। टोटल यहाँ पर 48 काम है, 48 में से 30 काम हो गया है, तो बचा कितना यहाँ पर, 18 काम बचा। अब इस 18 काम को दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि अब सुंदर भी जुड़ चुका है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए। तो 3 और 2 5, एक दिन में दोनों 3 और 2 5 काम कर रहे होंगे। टोटल यहाँ पर 18 काम करना है, तो 18 काम को 5 काम करते हुए प्रतिदिन कितना दिन लग जाएगा, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपका, है ना, डे आ जाएगा। 18 बटे 5 कर देंगे तो 18 बटे 5 कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया ये, तो 5 तियाँ 15 और प्लस यहाँ पर 3 अलग हो जाएगा, है ना, 5 तियाँ 15 और 3 बटे 5 ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है टोटल कितना टाइम लगेगा। ये तो आपका इतना हो गया, है ना, इतना दिन लगा। टोटल भाई यहाँ पर कितना दिन लग जाएगा, तो पहले 10 दिन लग रहा था, 10 दिन तक ये काम किया था, और फिर बाद में जब दोनों काम कर रहे हैं तो इतना दिन लग रहा है। तो इसमें 10 और जोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि 10 दिन पहले का जोड़ दीजिए। इसमें 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 13, है ना, 13 और सही 3 बटे 5, 13 सही 3 बटे 5 दिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बेहतरीन सवाल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। P एक कार्य को 6 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ये बताइए, वो डेली 6-6 घंटे काम करता है, डेली 6-6 घंटे काम करता है और उसको लग कितने दिन रहा है, 14 दिन लग रहा है ना। 14 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल कितने घंटे में काम पूरा करेगा वो, 14 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 14 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 घंटे आ जाएगा, है ना। कितने घंटे आ जाएगा, 84 घंटे। मतलब P जो है काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, P दोस्तों 84 घंटे यहाँ पर लगा रहा है। अब ये घंटे में आ गए, ठीक है, 84 घंटे लगा रहा है। फिर कह रहा है क्यों उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में पूरा करता है। तो 8 घंटे काम करेगा डेली का डेली और 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 8 80 घंटे उसको टाइम टोटल लग जाएगा, है ना। तो Q जो है, Q
टोटल 80 घंटे यहाँ पर टाइम लगाता है। अब कह रहा है यदि P और Q दोनों मिलकर 7 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में लगभग पूरा कर सकते हैं, है ना, ये बताना है आपको। तो देखिए पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल कितने घंटे लगे, दोनों अगर काम करेंगे साथ में मिलकर तो टोटल उनको कितने घंटे का समय लगेगा। इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, मतलब टोटल वर्क निकल आएगा, है ना। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो इसलिए डायरेक्ट तरीका लगाइए, है ना। टाइम, भाई दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट तरीका होता है ना। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 84 और इंटू ये हो जाएगा 80, है ना। डिवाइड में हम लोग कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 80 160 164 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 4 से इसको काटेंगे तो 21 चौक 84, है ना, 21 चौक 84। और 4 से इसको काटेंगे 4 चौक 16 और 4 एकम 4, इतना हो गया, है ना, इतना हो गया। और अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब पूछा क्या है कि प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए मतलब कितने दिन लग जाएगा। तो टोटल इतने घंटा लग रहा है ना, टोटल इतने घंटा लग रहा है और वो 7 घंटे डेली के डेली काम करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका दिन आ जाएगा। 7 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 7 से, तो कितना हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से ये पूरा आपका 3 बार में कट जाएगा, है ना। अब देखिए, तो अब यहाँ पर ये हो गया 8 त्रिक 24 यानी कि 240, है ना, कितना हो गया, 240 हो गया। तो 240 डिवाइड बाई 41 है यहाँ पर आपका, है ना। तो लगभग ये कितने दिन हो जाएगा भाई, 41 है तो 40 ले लीजिए, है ना। तो 6 चौक 24 यानी कि 6 दिन, लगभग आपका 6 दिन यहाँ पर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बढ़िया सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वो दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बताना है आपको, है ना। देखिए ए जो है 5 घंटे काम कर रहा है डेली के डेली 8 दिन तक, तो कितने घंटे लग जाएंगे ए को, तो ए को 5 8 40 यानी कि 40 घंटे टोटल लग गए, है ना। बी को कितना लग जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर 6 घंटे काम कर रहा है डेली 10 दिन तक, तो 6 दाम 60 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 60, है ना। टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120, कितना आ गया, 120 आ गया। इफ़िशियंसी 120/40 यानी इसकी इफ़िशियंसी 3, 120/60 यानी इसकी इफ़िशियंसी 2। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बताइए टोटल काम कितना करना है, 120 काम करना है यहाँ पर, है ना, 120 काम। और टोटल दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 और 2 5 काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बताइए टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, कितने घंटे, ये घंटे में आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको काटें तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, है ना, 24 पंचे 120, 24 घंटे लगेंगे दोस्तों। लेकिन आपको दिन में पूछा है, तो भाई ये बताइए कि डेली अगर वो 8 घंटे काम करते हैं, है ना, और 24 घंटे टोटल काम करते हैं, तो 24/8 कर देंगे, 24/8 कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। 3 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आया, लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, कि एक काम का 3/4 भाग यहाँ पर 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताते हैं, समझिए ऐसा कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो 1/2 काम, 1/2 काम का मतलब आधा काम अगर वो 3 दिन में कर रहा है, सपोज आधा काम अगर वो 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो मतलब हमको सीधे सीधे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। 1 यूनिट का मतलब 100% काम, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 ये हो जाएगा आपका 6, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। तो मतलब पूरा काम 100% काम वो 6 दिन में करेगा। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करना है भाई। 3/4 काम वो 6 दिन में कर रहा है। 3/4 काम यहाँ पर अब बताते हैं अच्छे से। 3/4 काम अगर वो 6 दिन में कर रहा है तो टोटल एक काम
मतलब पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा, निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए होती है। क्या करते हैं, 4 से उधर गुणा कर देंगे, 3 को इधर लाख डिवाइड कर देंगे, तो 4 छक 24 और 3 से डिवाइड होगा तो 24/3 यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। मतलब पूरा काम वो 8 दिन में करेगा। अगर 3/4 भाग वो 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी निकाल लीजिए। जे जो है उसी काम का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग वो कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है ना। तो टोटल पूरा काम 100% कितने दिन में करेगा बताइए। तो 5 को उधर ले जाए गुणा और 2 से डिवाइड, तो 5 चौको 20 और बटे 2 यानी कि 10। तो जे जो है वो 10 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, यानी टोटल वर्क निकल आएगा आपके पास, है ना। तो 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। मतलब टोटल काम यहाँ पर 40 करना है। ठीक है, कितना करना है, 40। इफ़िशियंसी निकालिए, इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। तो 40/8 यानी कि 5, है ना, और 40/10 यानी कि 4। तो के जो है 1 दिन में 5 काम करेगा और जे जो है 1 दिन में 4 काम कर रहा होगा। टोटल यहाँ पर पूछा गया है कि काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो टोटल काम कितना है, 40 काम है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और बचा यहाँ पर 4/9। तो 4 सही 4/9 इतने दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। एक्स एक कार्य का 25% 20 दिनों में करता है और वाई एक्स से जुड़ता है और वे एक साथ शेष कार्य को यहाँ पे 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि वाई अकेला पूरे काम को करने में कितने दिन का टाइम लगाएगा। बढ़िया सवाल है, समझने वाला सवाल है, ज़बरदस्त है। समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स जो है 25% काम को 20 दिनों में कर रहा है ना, और बाद में वाई जो है उससे जुड़ जाता है और शेष जो बचा हुआ काम है, भाई 25% काम तो ये कर ले रहा है, 25% काम ये कर ले रहा है, बाकी कितना बचा होगा, 75% काम बचा होगा, है ना। तो इसको ऐसे समझिए भाई, अगर एक्स जो है 25% काम 20 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, एक्स की बात कर रहे हैं। अगर वो 25% काम 20 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने में करेगा, 25 चौके 100, तो उधर भी 20 चौक 80 यानी 80 दिन में करेगा, है ना। तो x जो है टोटल काम यहाँ पर 80 दिन में करेगा। भाई ऐसे समझिए ना, यहाँ पर x जो है 25% काम को करने में 20 दिन का समय लगाता है ना, और इसको 100% काम करना है। अगर 100% काम करेगा तो 100% काम कितने दिन में, इधर 4 से गुणा करें तो इधर भी 4 से गुणा कर देंगे यानी 80 दिन। ठीक है, तो x जो है 80 दिन काम करेगा, तो मतलब 80 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। अब कह रहा है x और y दोनों जुड़ गए, है ना, x के साथ y भी जुड़ गया। अब इसमें कह रहा है कि जो शेष काम है वो 15 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। शेष काम का मतलब 75%। तो 75% काम, 75% की वैल्यू होती है 3/4, मतलब 3/4 काम को दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल काम यानी 100% को कितने दिन में करेंगे बताइए। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 बटे यहाँ पर 3, 60/3 यानी कि 20। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो यहाँ पर टोटल काम होने में 20 दिन का समय लग जाएगा, जबकि वो 75% काम कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो टोटल काम 20 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए। 20 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 ही आ जाएगा, है ना। और इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, 80/80 यानी 1 और 80/20 यानी कि यहाँ पर हो गया 4। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे 1 दिन में। एक्स अकेला 1 काम करेगा, इसका मतलब वाई कितना यूनिट काम कर रहा है, भाई दोनों मिलकर 4, एक्स उसमें से 1, तो वाई कितना करेगा, यहाँ पर 3 यूनिट काम कर रहा होगा, है ना, 3 यूनिट काम, तभी तो x और y मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। पूछा जा रहा है कि y अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, बताइए। पूरा काम कितना है, यहाँ पर 80 काम है, तो 80 काम को y जो है डेली 3-3 काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, 80/3 दिन। बस निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 तियाँ 75, 26 तियाँ आपका हो जाएगा यहाँ पर 26 तियाँ हो जाएगा 78, है ना। तो
26 बार तो पहले जाएगा, 26 3 78 हो गया और 2 बचेगा, तो 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी को समझ में आया है? आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल भी मस्त है। ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अभी बाकी कितना काम है ना। बढ़िया सवाल है, 2022 में पूछा गया था, ज़बरदस्त। ए जो है एक काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगाता है? 24 दिन का समय यहाँ पर लगाता है। ये बताइए बी जो है उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 पंचे ये हो गया 30, यानी कि बी जो है टोटल काम, पूरा काम 100% यानी 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 6 पंचे 30 दिन में, है ना। तो बी को टाइम लगता है पूरा काम करने में 30 दिन का। अब ले लीजिए एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120 और 30 चौके 120 होता है, मतलब 120 आ गया यहाँ पर। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। इफिशियंसी निकाल लीजिए, 120/24 यानी कि 5 और 120/30 यानी कि 4, है ना। तो ए जो है अकेला एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। कह रहा है कि दोनों 6 दिनों तक एक काम को करते हैं साथ में मिलकर। तो 6 दिनों तक कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? 5 और 4 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 9 छक्के 54 काम टोटल हो चुका है। पूछा जा रहा है कितना काम अभी बाकी है, कितने भाग काम, ये बताइए। 120 काम था टोटल, उसमें से 54 काम हो चुका है, तो 120 में से 54 घटाइए, 120 में से 54 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 5 गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 66 काम अभी बचा हुआ है। टोटल कितने में से? 120 में से, तो ये आपका भाग आ जाएगा, मतलब कि कितने भाग काम बचा हुआ है। काट दें हम लोग, यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 11 छक्के 66 और 6 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 छक्के 120। तो 11/20 भाग काम अभी हमारे पास बचा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है, अब आप लोग बना लेंगे, है ना। चाहे तो वीडियो रोक कर एक बार ट्राई करिएगा। पारस 40% काम जो है वो 8 दिन में कर सकता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? भाई 40% है, आपको 100% चाहिए, है ना। तो 40% फिर 40%, है ना, 40% और फिर 20% ले लीजिए, तो टोटल आपका 100% हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो 40% मतलब 8 दिन, 40% मतलब 8 दिन, फिर 40% मतलब 8 दिन और 20% कितना होगा? 40 का आधा हो जाएगा, 40 का आधा यानी 8 का आधा, तो 8 का आधा 4 दिन। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, यानी कि 100% काम वो 20 दिन में करेगा। तो पारस है यहाँ पर 100% टोटल काम कितने दिन में? 20 दिनों में। अब आगे देखिए, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, है ना, पारस और दीप्ति यहाँ पर दोनों मिल जाएं तो 10% काम एक दिन में पूरा करते हैं, तो 100% काम 10 दिन में पूरा करेंगे। भाई 10 दहाई 100 और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो अगर वो 10% काम एक दिन में पूरा कर रहे हैं तो 100% काम करने में कितना दिन का लगेगा समय? 10 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि अकेले दीप्ति कितने दिन में काम करेगी। निकाल लीजिए एलसीएम, यानी 20 आ गया, है ना, 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया, टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी देखिए 20/20 यानी कि 1 और यहाँ पर 20/10 यानी कि 2। पी जो है अकेले एक काम कर रहा है, पी और डी दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब डी जो है एक काम कर रही होगी, है ना, डी जो है एक काम कर रही होगी क्योंकि पी इसमें एक काम कर रहा है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो दीप्ति की इफिशियंसी यहाँ पर 1 है। पूछा गया है दीप्ति द्वारा लिया गया समय। भाई टोटल काम यहाँ पर 20 है, दीप्ति एक दिन में 1 के काम कर रही है, तो कितना दिन समय लग जाएगा उसको? 20 दिन का समय यहाँ पर लगने वाला है। सभी को क्लियर हो गया होगा, वो भी अच्छे से, बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इस सवाल में ये कह रहा है बढ़िया सवाल। इस सवाल में ये कह रहा है कि 87.5% काम जो है 35 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए जो है 87.5% काम वो 35 दिन में कर सकता है। अब 100% काम कितने में करेगा? अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप इसमें फंस सकते हैं और टाइम लग सकता है आपका, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 87.5% है ये 12 का मल्टीपल होता है
है ना। कितने का मल्टीपल, सॉरी 12.5 का मल्टीपल होता है। 12.5% अगर देखा जाए 12.5%, 12.5%, तो ये होता है दोस्तों 1/8 के बराबर। फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 1/8 है। ये जो 87.5 है, ये जो 87.5 है, ये क्या है, ये कितना गुना है इसका, ये है 7 गुना। कितना गुना है, 7 गुना है। तो जब इधर 7 गुना है तो इधर भी 7 गुना कर दीजिए। तो 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। यानी कि 87.5% की वैल्यू होती है 7/8 फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो, है ना। तो 7/8 काम वो 35 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में, 35 दिन में कर सकता है। तो टोटल 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो 7 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। और 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40, यानी टोटल काम जो है ए वो 40 दिन में करेगा। तो ए जो है यहाँ पर, ए जो है, ए काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में यहाँ पर करेगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। अब आइए इस पे, यहाँ पे क्या बोला गया, बी उसी कार्य का 65%। अब 65% कितना होगा, तो 65/100 यानी कि 13/20, है ना भाई। 65/100 यानी कि 13/20, है ना। 13 पचे 65 और 20 पंचे 100। 13/20 काम जो है वो 23.4 दिन में हो रहा है, 23.4 दिन में हो रहा है। 13 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, है ना। 13 से इसको काटेंगे तो 13 कम 13 बचा आपका 10, तो 104 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 13 8 104, मतलब 1.8 आ गया, है ना। 1.8 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो 20 का 1.8 से गुणा कर दीजिए, तो 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 18 दूना 36, हाँ 18 दूना 36 ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 36, मतलब पूरा काम बी जो है वो 36 दिन में करेगा। कितने दिन में, 36 दिन में। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई है। अब क्या पूछा गया है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब एक दिन में दोनों का टोटल काम हमको निकालना है। पहले एलसीएम ले लीजिए, है ना। पहले यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 और 40 का। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका 4 कॉमन है ना। तो 4 को ले लीजिए बाहर, बचा 10 और 9, तो 10 नहीं हो 90, 9 चौक 36, यानी 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग करिए, है ना, इफ़िशियंसी निकाले। तो 360/40 यानी कि 9 आया, और 360/36 यानी कि 10 आया। तो एक दिन में ए जो है 9 काम कर रहा है और बी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा, 9 और 10 यानी कि 19 काम होगा। टोटल यहाँ पर एक दिन में 19 काम होगा। कितना भाग बोला गया है, तो कितना भाग, टोटल कितने में से, 360 में से। तो 360 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। बढ़िया सा सवाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आगे तो ये कटेगा नहीं, तो 19/360 ही रहेगा, है ना। बढ़िया सवाल था दोस्तों। ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया था हमने, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब ये जो सवाल है सेम वैसा ही सवाल है ना। इसको भी करते हैं हम लोग। ए जो है किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो 100% कितने में करेगा बताइए। तो 40 दिन में, सीधी सी बात है भाई। ए जो है 75% काम, 75% काम का मतलब ऐसे समझिए कि 3/4 भाग, 3/4 भाग 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 ना। 3/4 भाग काम वो 30 दिन में कर रहा है, तो 3 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, और 10 चौक 40 हो जाएगा। मतलब ए जो है पूरा काम 100% 40 दिन में करेगा, जबकि बी उसी कार्य का 50% भाग 18 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा भाई। आधा काम वो 18 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 36 दिन में हो जाएगा, है ना। 100% काम जो है बी 36 दिन में यहाँ पर कर रहा होगा। सेम वैसा ही सवाल आ गया। 40 और 36 का एलसीएम 360 आएगा, सेम वैसा ही सवाल है, एकदम वही। तो वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक दिन में कार्य का कितना भाग यहाँ पर पूरा होगा, सेम तो वही आ गया, डाटा तो वही आ गया ना आपके पास। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, है ना। बाकी आगे का सॉल्व कर सकते हैं आप लोग पिछला प्रश्न देखकर। आगे बढ़िए, चलिए अब इस सवाल को देखिए। ये है ज़बरदस्त सवाल। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बढ़िया सवाल है ना। ए और बी अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, पूरा दिन, है ना, तो ए और बी दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन का समय लग रहा है दोस्तों, 12 दिन का यहाँ पर समय लग रहा है, बोला गया है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ए यहाँ पर कर सकता है 20 दिन में,
दोनों का ले लीजिए एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 20 तियाँ 60 यानी 60 आ गया, निकालिए। तो यहाँ पे 60/12 मतलब 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। और यहाँ पर 60/20 यानी कि 3। तो ए अकेला 3 काम, दोनों मिलकर 5 काम। तो ए इसमें से, इस 5 में से ए जो है 3 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा, है ना। तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन अब वो ये बोला कि बी जो है प्रतिदिन केवल आधे दिन तक ही काम करता है, पूरा दिन काम नहीं करता वो, है ना। तो अगर आधा दिन काम करेगा तो वो आधा ही काम करेगा, है ना। तो भाई वो टोटल पूरा दिन में 2 काम करता था, अगर वो आधा दिन काम कर रहा होगा तो सिर्फ 1 ही यूनिट काम करेगा। वैसे तो करता था 2 यूनिट काम, लेकिन वो आधे दिन तक काम कर रहा है तो 1 यूनिट काम कर रहा होगा, है ना, यानी इसका आधा 1 यूनिट। तो वो प्रतिदिन केवल इतना ही काम करेगा। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी अगर साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो कितना समय लगेगा। अब बताइए यहाँ पे, अब बढ़िया है ना। तो यहाँ पर ए तो पूरा काम कर रहा था 3 यूनिट, लेकिन बी कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। एक दिन की बात कर रहे हैं ना। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे अभी, 4 यूनिट, है ना। कितना, 3 और 1 4 यूनिट। अब बताइए टोटल यहाँ पर काम कितना है, 60। दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट, तो 15 चौके 60, मतलब 15 दिन उनको लग जाएगा, 15 दिन उनको लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को समझ में आया ना, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आ गए 3 लोग, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर ए जो है 20 दिन लगाता है ना। ए जो है 20 दिन में काम पूरा करता है, और बी जो है 24 दिन में काम पूरा करता है, और सी जो है 30 दिन में काम पूरा करता है। 20, 24 और 30 का ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, क्योंकि 120 जो है तीनों से कट जाएगा। ये हुआ हमारा टोटल वर्क यानी 120 डिवाइड बाई 20, 120 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 20 छक्के 120 आ जाएगा। फिर 120/24 यानी कि 5 आ जाएगा, 120/30 यानी कि 4 आ जाएगा। तो मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 4 काम करता है। अब तीनों मिल गए, है ना। तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। भाई देखिए टोटल काम कितना करवाना है, यहाँ पर 120, तीनों को मिलकर काम करना है। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो यहाँ पर हो गया 15, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 120 यानी कि 8 दिन लग जाएगा अगर तीनों मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी दिक्कत के हमने आराम से सवाल को कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है सेम वैसा ही सवाल है ना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, जरूर सॉल्व करिएगा। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है ये वाला, है ना। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी क्वेरीज और होती हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करने का कोशिश हम ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ये सवाल भी वैसा ही, सेम टू सेम वैसा ही है। अब इसको भी आप लोग कर ही सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं। फिर भी करवा देते हैं। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, सीधे देखिए 12 हो गया, और बी जो है 15 दिन में, तो 12, 15। फिर सी जो है 9 दिन में कर रहा है। तीनों का ले लीजिए एलसीएम, साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा जा रहा है ना। 12 और 15 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो पहले 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 15 चौके 60, 12 पंचे 60। तो इसका इन दोनों का एलसीएम आ गया 60। 60 और 9 का एलसीएम लेना है आपको, है ना। 60 और 9 का एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे, इनमें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए ना, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 20 और 3 कैल्शियम कितना, 20 तियाँ 60, 60 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तियाँ 18, 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया सभी का, 180 आ गया, यानी टोटल 180 काम है यहाँ पर। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। बताइए, एक साथ काम कर रहे हैं, टोटल काम यहाँ पर कितना है, 180, और एक दिन में, अच्छा यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है ना, 180/12 यानी कि हो गया 15, कितना, 15 हो गया, है ना। 12 को 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 180/15 ये हो जाएगा 12, और 180/9 यानी कि ये हो जाएगा 20। तो मतलब इतना काम यहाँ पर एक दिन में टोटल करेंगे। टोटल तीनों का काम जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12, 15 और ये, यानी कि टोटल 47, है ना। तो ये हो गया आपका 47। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब इसमें हमको यहाँ पे काटना पीटना है, कितने दिन में लगभग कटेगा, तो यहाँ पे 3 तो कम हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा ज़रूर, या फिर नहीं,
3 बार जाएगा, 4 बार तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा, है ना भाई। 4 चौक 16 यानी 160 और 7 चौक 28, 160 और 28 188 पहुंच जाएगा, तो मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 सही कुछ आएगा, 3 सही कुछ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। बस टिक करिए, आगे बढ़िए, मतलब टोटल 3 बार भाग जाएगा पूरा। समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब देखिए ये भी 2022 का ही सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ पूछ लिया गया है। ए अकेले एक काम को 66 दिन में, बी 55 दिन में और तीनों मिलकर 22 दिन में, है ना। तो ए जो है यहाँ पर, ए जो है 66 दिन और बी जो है 55 दिन लगाता है ना। और तीनों मिलकर, है ना, तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर 22 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं। पूछा क्या गया यहाँ पे पूछा गया है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है सी। अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो 66, 55 और 22 का ले लीजिए एलसीएम। इनमें क्या कॉमन है, तो 11 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा, 11 दूना 22। देखिए 6 और 2 का एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा, है ना। 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 पंचे 30, इन दोनों का एलसीएम 30, 30 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, मतलब 330। टोटल अपने पास 330 काम हैं दोस्तों, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो पहले सी की एफिशिएंसी निकालिए अकेले की। ये ए का काम है, ये बी का काम है। बताइए 333 बटे यहाँ पर 66 कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा, है ना। 330 बटे 66 यानी कि 5 आ गया। इसी तरीके से 330 बटे 55 6 आ जाएगा, है ना, ये 6 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, है ना, वैसे कट जाएगा। 330 बटे 22, 11 से काटेंगे तो 11 3 33 यानी 30 और 11 दूना 22 यानी कि 15 आ गया, है ना। तो ये आ गया आपका 15, मतलब तीनों टोटल मिलकर 15 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 और 6, 11 काम तो यही कर दे रहे हैं। तो मतलब सी कितना काम कर रहा होगा, बस 4 काम कर रहा होगा, है ना, तभी तो सब मिलाकर 15 होगा। तो सी का जो इफ़िशियंसी आ गया, यानी एक दिन में कितना काम करेगा सी, 4 काम कर रहा होगा, क्योंकि 6 और 5 11 काम बी लोग कर दे रहे हैं, बी और ए मिलकर। तो सी यानी कि बस 4 काम। अब इसमें पूछा गया है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो भाई टोटल काम तो यहाँ पर 330 है ना, तो 330 से टोटल काम ले लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पर सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे आंसर लिखे नहीं हैं, यहाँ पे आंसर डाल देते हैं ऑप्शन, है ना। तो ये रहे आपके ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा, काटिए इसको तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32, बचा आपका 1 तो 10 हो गया, फिर 4 दूना 8 यानी 82.5 ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया होगा कैसे किए हैं, अच्छे तरीके से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 अच्छा सवाल है। रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामू अकेला उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित 24 दिनों में। तो श्याम अकेले इस काम को, सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, अभी जो हमने किया। देखिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, कौन कौन, राम, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं राम, रोहित, है ना, और यहाँ पर श्याम, ठीक है। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, है ना, तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन लगता है, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का। उस कार्य को रामू जो है, रामू, है ना, यहाँ पे रामू कितने दिन में कर रहा है ना, यहाँ पे रामू ही है। तो रामू कितने दिन में, 16 दिन में कर रहा है। और बताइए यहाँ पे रोहित जो है यानी आर, ये कितने दिन में, 24 दिन में कर रहा है। तो ये हो गया आपका 24, ठीक है। तो श्याम अकेले कितना दिन में करेगा ये बताना है। टोटल वर्क निकालिए पहले, 8, 16 और 24 का एलसीएम, 16 3 48, 24 दूना 48, 8 छक्के 48 यानी 48 आपका टोटल काम आ गया, है ना। अब बताइए यहाँ पे एफिशिएंसी 48 बटे 8 यानी कि 6, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 6 आ गई। 48 बटे 16 यानी कि 3, 48 बटे 24 यानी कि 2, है ना। तो ये बताइए रामू और रोहित मिलकर कितना काम करेंगे, टोटल 5 काम करेंगे, जबकि तीनों मिलकर यहाँ पर 6 काम कर रहे हैं। तो 6 में से रामू और रोहित का घटाइए, यानी कि 5 घटा दीजिए, तो किसका बचेगा, सिर्फ श्याम का बचेगा। यानी श्याम जो है हमारा सिर्फ कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा, एक दिन में वो 1 ही यूनिट काम कर रहा होगा, है ना। पूछा गया है कि टोटल काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, बताइए दोस्तों। तो टोटल काम यहाँ पर 48 है,
48 टोटल काम। एक दिन में 21 को काम कर रहा है वो, तो उसको टोटल कितना दिन लग जाएगा? सीधे सीधे 48 दिन। ऑप्शन नंबर डी। और कोई दिक्कत नहीं था इसमें, है ना। आगे बढ़ चलिए अगले सवाल पे। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बढ़िया सवाल है। ए और बी अगर दोनों मिल रहे हैं, है ना, दोनों अगर साथ काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। लेकिन अगर तीनों मिल जाए, मतलब सी भी साथ में आके मिल जाए, तो तीनों यहाँ पर ए प्लस बी प्लस यहाँ पर सी, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 24 दिन लग रहा है ना। तो ले लीजिए एलसीएम 24 और 30 का, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 120/30 यानी कि 4 हो गया, 120/24 यानी कि 5 हो गया। ये बताइए ए बी सी तीनों मिलकर 5 यूनिट काम, जिनमें से ए और बी 4 यूनिट काम, तो सी कितना काम कर रहा होगा? सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा होगा। भाई तीनों मिलकर 5, जिसमें से ए और बी 4, तो घटा दीजिए इसको, मतलब 1 यूनिट काम। अब सी अकेले एक दिन में कितना, एक दिन में यहाँ पे एक काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना दिन का समय लगेगा? भाई टोटल काम 120 है ना, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 120/1 यानी 120 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 2022 का सवाल है, देख लीजिए। ऐसे सवाल आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। हमने यहाँ पे 16 प्रश्न किए हैं, 16 बेहतरीन प्रश्न किए हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग इससे आगे का करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है कहीं, है ना। डेली ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।